मुल्क को इक्तिसादी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करने का अज़म सियासी और अस्करी क़यादत में सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी की बैठक, मुल्क में सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर का जायजा। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और काबीना के अरकान भी मौजूद। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मदद से शमसी तवानाई के नए मंसूबे। मुजफ्फरगढ़ में शमसी तवानाई मंसूबे की तरक्की के लिए ज़मीन हासिल कर ली गई। मुजफ्फरगढ़, लैया और झंग में मंसूबों की तामीर से सिस्टम में 2400 मेगावाट शमसी तवानाई का इजाफा हो सकेगा। IMF का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सेल्स टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। मकामी सार्फिन के लिए सहूलियात फराहम करने वाले तमाम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को वैल्यू एडेड टैक्स के लिए रजिस्टर्ड किया जाएगा। I want to be very clear on this point. These allegations, this conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. I have reviewed the press reporting related to this, what's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally. बानी PTI का अमरीकी साजिश का इल्जाम सरासर झूठ है। डोनाल्ड लू ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की ज़ेली कमेटी में साफ साफ बता दिया। कहा, साइफर मामले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। PTI हुकूमत गिराने की साजिश के झूठे इल्जाम की वजह से 2 बरसों में उन्हें कत्ल की धमकियां मिली। जनूबी एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने कहा, इंतखाबी अमल में बेज़ाब्दगियां सामने आई हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान माशी पॉलिसियां ठीक कर ले, अमरीका से बड़ी सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान को दुनिया की बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करने के लिए ताउन करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से बड़े तनाज़े में फंसा हुआ है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हुकूमत का सेनेट इंतखाबात से 1 रोज पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 1 अप्रैल को होगा। नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। 12 नौ मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। सेनेट इंतखाबात, कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। सनम जावेद ने सेनेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। अपीलेट ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा की जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब असम्बली का बजट इजलास ताख़ीर से शुरू। अपोजिशन रहनुमा बजट पर बहस का आगाज करेंगे। पंजाब का 1 साला बजट पास कराया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा राना आफ्ताब ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा, इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं, अद्वियात मिल नहीं रही, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम है, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। ना आटा सस्ता है, ना चीनी सस्ती है, ना कुछ थोम अदकर गंडा सस्ता, हर शय आगे लगी। कुछ नहीं कुछ सस्ता हो रहा, सारा कुछ महंगा हो ही जा रहा है। हम तो लोग काम करते हैं, लोगों के घरों में काम करके गुजारा करते हैं। यूटिलिटी स्टोर पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको लाइनों में लगना पड़ता है। घंटा 2-2 घंटे आप लाइनों पे लगते हैं। ID कार्ड के साथ कॉपी देते हैं, फिर जाके आपको कोई चीज़ एक आधी मिलती है। माह रमजान में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। फल और सब्जियों के दाम आसमान को छू गए। मुतवस्सित तबके के लिए यूटिलिटी स्टोर्स और आम मार्केट समेत कहीं भी कोई रिलीफ नहीं। शहरी कहते हैं हुकूमत को अशिया खुरनोश सस्ती करनी चाहिए थी। मुल्क भर में बिजली और गैस स्टोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। खुसूसी टीमें तश्कील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को टास्क दे दिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। हुंडी हवाला में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का हुक्म। अमरीकी वजीर खारजा के तर्जुमान का डॉक्टर आफिया के बदले शकील आफरीदी की रिहाई से मुतालिक खबरों पर लाइल्मी का इजहार। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफी ने सवाल किया, क्या शकील आफरीदी के बदले आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जा रहा है?
वेदांत पटेल ने जवाब दिया, शकील अफरीदी से मुतालिक सूरत हाल का फिलहाल कोई इल्म नहीं। वजीर खारजा इसहाक डार न्यूक्लियर एनर्जी समिट में शिरकत के लिए ब्रसल्स पहुंच गए। समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में खिताब में कहा, इक्तिसादी सिफारतकारी पाकिस्तान को मजबूत करेगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस को सरमायाकारों को राग़िब करने पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान आलमी सतह पर शिराकतदारों के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद है। खैबर पख्तूनख्वा का मौसम खुशगवार, कहीं बारिश तो कहीं हल्की बर्फबारी। बीरबाला में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। पारा चिनार और कुरम के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश, चोटियों पर बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। बरतानिया में महंगाई में मुसलसल कमी। महंगाई बढ़ने की शरह 2.5 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में फरवरी में महंगाई की शरह 3.4% रही। महंगाई में कमी खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी के सबब हुई। ये ग्लोबल सिटीज़न अवार्ड मैंने लिया है। ये हर साल नौजवानों को दिया जाता है और पूरे दुनिया से सिर्फ 32 लीडर्स को सेलेक्ट किया जाता है और इस 32 लीडर्स में मैं पहली पाकिस्तानी हूँ कि ये अवार्ड मुझे मिला है। सवात से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी कारकुन हदीका बशीर का एजाज़। ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करने पर आलमी अवार्ड से नवाजा गया। हदीका बशीर ग्लोबल सिटीज़न यूथ लीडर अवार्ड हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी है।